तो और लोंडो, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो भाई साहब फाइनली पंकज त्रिपाठी की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है मैं अटल हूँ, इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया भाई साहब। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो मूवी है एक बायोपिक है अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की। तो आइए सबसे पहले ट्रेलर देखते हैं। The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहां तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हमें संसद तक पहुंचना होगा। बलरामपुर, मैं तो मेरा वाला आपसे बलरामपुर नहीं है आपकी भाई साहब। निराशा, दुख, डर मेरा वाला ये सब बलरामपुर। आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। मतलब हो बहू उन्हीं के जैसा बोलने की कोशिश करिए। हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। बीजेपी वालों की निकल पड़ी भाई साहब। मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ओहो भाई खतरनाक। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी सही बात है भाई साहब। आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। एकदम सही भाई साहब। पॉलिटिकल करियर के चक्कर में भाई साहब अपने देश को नहीं बांटना। सर, मुशर्रफ इज थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक। यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। मतलब भाई साहब बीजेपी वालों की निकल पड़ी। मतलब जिस तरीके से इसमें मतलब बीजेपी पार्टी को हाईलाइट किया गया है ना, अब इसको लेकर तो अंधभक्त इतना ज्यादा कूदेंगी कि पूछो मत। खैर भाई साहब, हम अगर ट्रेलर की बात करते हैं तो ट्रेलर भाई साहब अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब बेहतरीन लग रहा है। और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी ने इसमें मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैरेक्टर निभाया ना, वो कतई बहुत ही तगड़ा निभाया। अब भाई साहब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा डिटेल से नहीं जानता हूँ, लेकिन भाई साहब इतना पता है कि वो हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और भाई साहब ये आजकल की बीजेपी नेता जैसे नहीं थे। भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक और बहुत अच्छे इंसान थे। जब ये मतलब सत्ता में थे तो भाई साहब इनके राज्य में ना हिंदू होता था ना मुसलमान होता था, मतलब ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता था। भाई साहब ये सबको एक नजर से देखते थे। लेकिन आज आपको पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटा जा रहा है भाई साहब। कहीं इस पे रोक लगा दो, कहीं उस पे रोक लगा दो, यही सब चल रहा है भाई साहब। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेलर के बारे में। तो भाई साहब ट्रेलर बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और भाई साहब फिल्म जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे कैरेक्टर पर आधारित होगी, पूरे उनके जीवन पर आधारित होगी, जो उनके शुरू से लेकर पॉलिटिकल करियर तक की दिखाई जाएगी।
और मतलब जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी ने उनका मतलब बोलने का एक्सेंट, खड़े होने का एक्सेंट एंड मतलब जो शकल का हुलिया वगैरह जो बनाया है ना, वो मतलब हूबहू उन्हीं के जैसा दिख रहा है भाई साहब। बाकी मूवी जो है भाई साहब 19 जनवरी को रिलीज हो रही है। और भाई साहब जनवरी में कितनी सारी मूवीज आ रही हैं आपको पता ही है। बस उसमें यही होगा कि जो बड़े बैनर की मूवी होगी, बड़े स्टार की मूवी होगी, वही चलेगी। इन जैसी मूवीज को आप भाई साहब सीधा सीधा OTT पे लेकर आओ तो ज्यादा फायदा होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब भाई साहब अगर पंकज त्रिपाठी की बात करी जाए तो भाई उनके बारे में मतलब क्या बात करो भाई साहब। उन्होंने मतलब अपने अदाकारी से तो सबका दिल जीत रखा ही है, और मुझे पता है भाई साहब इस कैरेक्टर में वो अपनी जान डाल देंगे। हालांकि इनको एक डिफरेंट रोल में देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई साहब पिछली इनकी जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें इन्होंने मतलब सेम कैरेक्टर निभाया, कुछ मतलब नया नहीं देखने को मिला। लेकिन भाई साहब इस मूवी के अंदर मतलब नया देखने को मिलेगा, और मतलब इनके एक्टिंग का जलवा और ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी अगर ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर ठीक ठाक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।